नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज की मनोविज्ञान की क्लास आपकी ज़िंदगी के लिए एक खास, एक बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए होने वाली है। बहुत ज़बरदस्त ये क्लास आपके लिए होने वाली है, तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके लेकर आया हूँ। आपको पता होगा ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ मित्रों, ये डॉक्टर धीर सिंह भाभाई के एक नए पैटर्न पर आधारित जो किताब आई है मनोविज्ञान की, उसमें से मैं इन क्वेश्चनों को पुटअप कर रहा हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त ये आपकी परीक्षा एग्ज़ाम के लिए होने वाला है। तो चलिएगा आज के क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से। आज का पहला प्रश्न है मेरे मित्रों, मनोविज्ञान अध्ययन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? व्यवहार का है, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, आत्मा का है, या फिर आदतों का है? तो दोस्त इसका सही आंसर है वो है व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। चलते हैं दूसरा प्रश्न हम लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक के लिए उपयोगी है क्योंकि ये उसे सहायता करता है उद्देश्य निर्धारित करने में, विद्यार्थियों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने में, अपने पाठ की विषय वस्तु तय करने में, या फिर सहायक शिक्षण सामग्री काम में लेने में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बे, यानी कि विद्यार्थियों को सीखने हेतु और अभिप्रेरित करने में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज़बरदस्त प्रश्न है। तो किस भाषा से? अंग्रेजी से हुई है, रूसी से हुई है, ग्रीक से हुई, या फिर स्पेनिश से हुई है? तो आपको पता होगा साइकोलोगोस, दो शब्द से साइकोलॉजी शब्द मिलकर बना है। तो इस जो शब्द मिलकर बना है साइकोलॉजी, जो शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है। आपको मैंने पिछली कक्षा में बताया था जो साइको शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, और इस साइको का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों आत्मा। क्या होता है मित्रों? आत्मा होता है। तो आपकी आत्मा में भी इसको उतार लीजिएगा कि जो साइकोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। चले अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है। तो क्या शिक्षकों की अनुपस्थिति नहीं आती है? भैया नहीं आती है। वो शिक्षा का गिरता हुआ स्तर, ये भी नहीं आएगी। शिक्षा विद्यालय में बच्चों का कम नामांकन हो रहा है, तो ये भी नहीं आएगी। तो फिर आएगी कहाँ की आएगी भैया? शैक्षिक पिछड़ापन शिक्षा मनोविज्ञान समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है, शैक्षिक पिछड़ापन। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? बहुत जबरदस्त प्रश्न है, आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हो कि प्रायोगिक मनोविज्ञान, वैयक्तिक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, या फिर औद्योगिक मनोविज्ञान। तो भैया मेरे दोस्त इसका सही आंसर जो है वो है वैयक्तिक मनोविज्ञान। वैयक्तिक मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता रे बाबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वैयक्तिक मनोविज्ञान इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब प्रश्न नंबर 6 है कि निम्न में से किस दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? किस दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो उपयोगी नहीं है? किस दृष्टि से? क्या बालकों में मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में? ये तो भैया उपयोगी है। शिक्षण विधियों के चयन में ये भी उपयोगी है। अपने पाठ की विषय वस्तु तय करने में ये भी उपयोगी है। पशुओं पर प्रयोग करने में शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है, मनोविज्ञान उपयोगी है। लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है? शिक्षा मनोविज्ञान की हो रही है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पशुओं के प्रयोग में हमें शिक्षा मनोविज्ञान का कोई उपयोग नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही हो जाएगा, यानी कि पशुओं के प्रयोग में। अगले प्रश्न को देखते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। बिल्कुल शुद्ध विज्ञान है। ये कथन है, ये कथन किसका है? कि वाटसन का है, वुडवर्थ का है, थॉर्नडाइक का है, या फिर स्किनर का है? तो मेरे दोस्त इसका सही आंसर है मनोविज्ञान जो है व्यवहार का कैसा विज्ञान है? शुद्ध विज्ञान है। तो ये जो कथन है वो है जे बी वाटसन का, जिसे हम व्यवहारवाद का जनक कहते हैं, जिनको हम व्यवहारवाद का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है, और व्यवहारवाद का जो जनक हम किसको कह रहे हैं? वाटसन को कह रहे हैं, जे बी वाटसन को कह रहे हैं। और जे बी वाटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान है वो व्यवहार का कैसा विज्ञान है मेरे दोस्त? एकदम शुद्ध विज्ञान है, 100% शुद्ध, 100 कैरेट का एकदम शुद्ध विज्ञान है, वाटसन कह रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को बढ़ाने की प्रक्रिया है? बात आ जाए भीतरी शक्तियों की बढ़ाने की प्रक्रिया, भीतरी शक्तियों की बढ़ाने की प्रक्रिया, लेकिन
बात आ जाए अंतर्निहित शक्तियों की परिपूर्ण विकास की, तो वो स्वामी विवेकानंद आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को बढ़ाने की प्रक्रिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रोबेल। फ्रोबेल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेगा, मैं आपको थोड़ी सूचना बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे दोस्त इसको जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मेरे दोस्त, क्योंकि मैं इसी प्रकार की और भी बहुत सारी क्लासें आपके लिए लेकर आऊँगा जो आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्रभावी भूमिका निभाने वाली है आपके एग्ज़ाम में। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लेते हैं, बिल्कुल, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमताओं का परिपूर्णता में विकास करती है। मैंने अभी बताया कि अंतर्निहित क्षमताओं की परिपूर्णता से विकास करती है, अगर ये आ जाए, या फिर भीतरी शक्तियों का विकास करती है, तो भीतरी शक्तियों का हमने कहा शुक्र, कौन आएगा भीतरी शक्तियों की अगर बात करता है तो कौन आएगा भैया, फ्रोबेल आएगा। कौन आएगा मेरे दोस्त, फ्रोबेल आएगा। लेकिन मैंने अभी ये प्रश्न क्या कह रहा है कि अंतर्निहित क्षमताओं का परिपूर्णता से विकास करता है, तो ये स्वामी विवेकानंद हमारे पास आ जाएंगे। एकदम सही आंसर, करेक्ट आंसर स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर पहला ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं, किस मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी है? किस में ज्ञान, शिक्षक के लिए, अभिभावक के लिए, विद्यालय प्रशासन के लिए, उपरोक्त सभी के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि मेरे दोस्त उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, आज के मैं आपके लिए एक प्रश्न लेकर, आपके लिए एक प्रश्न है, आपके लिए क्या है, एक प्रश्न है, इसका उत्तर मुझे कहाँ पर देना है भैया, आपको मुझे कहाँ पर देना है, मुझे आपको देना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। मुझे आपको अगली कक्षा में आपको नाम लूँगा, नाम लेकर जरूर मुझे इसका आंसर जरूर बताइएगा कि आत्मा का है, चेतना का है, या फिर मन का है। और मैंने जो लास्ट में पिछली कक्षा में क्लास में एक आपके लिए छोड़ा था, उसका सही आंसर था मेरे दोस्त, जो किंडरगार्टन विधि में बालक को किसकी संज्ञा दी गई है, तो वो दी गई है फूल की। किसकी संज्ञा दी गई है, किसकी संज्ञा दी गई है दोस्त, फूल की संज्ञा दी गई है। तो उस प्रश्न का आंसर ये था सही, इसकी संज्ञा दी गई है फूल की। अब आपको बताओ सर शिक्षक को किसकी दी गई? देखिए, किंडरगार्टन विधि में एक है शिक्षक, कौन है, एक है शिक्षक, एक है मेरे दोस्त विद्यालय, और एक है दोस्त बालक। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, शिक्षक को दी गई है भैया माली की संज्ञा। किसकी संज्ञा दी गई है दोस्त, माली की। विद्यालय को किसकी दी गई है मेरे दोस्त, बगीचे की। किसकी दी गई है दोस्त, बगीचे की दी गई है। बालक की अगर हम बात करें मित्रों, तो बालक को दी गई है संज्ञा मेरे दोस्त फूल की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।